Hello बच्चों, let's read this question. The question says what is meant by disproportionations? Give example of disproportionations reactions in aqueous solutions. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्प्रपोर्शनेशंस का मीनिंग क्या है और हमें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल बताना है वो रिएक्शंस की जो एक्वास सॉल्यूशन में होती है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Here, the key concept of this question is key concept of this question is disproportionation reaction। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशंस रिएक्शन क्या होती है। समटाइम्स अ रिलेटिवली लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगो एन ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन रिएक्शन in which it is simultaneously oxidized and reduced. This is called disproportionation reactions. वो reactions जिसमें लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली जब होने लगती है तो उसे हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे sometimes a relatively less stable oxidation state undergo an oxidation and reduction reaction and reduction reactions in which it is simultaneously oxidized. This is simultaneously in which it is simultaneously oxidized and reduced. In which it is simultaneously oxidized and reduced ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। सो हियर राइट दिस इज कॉल्ड disproportionation रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ क्रोमेट CrO4 3 minus hydrogen ion to form this chromate oxidized to form CrO4 2 minus plus chromium ion plus H2O। ओके, तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 8 हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 क्रोमेट आयन प्लस क्रोमियम आयन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जो CrO4 3 माइनस है तो इसमें ये क्या था? 5 था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे क्या बचा? क्रोमियम 6 हो गया। देन दिस क्रोमियम क्या हो गया? दिस क्रोमियम इज 3। ठीक है, दिस इज 3। देन क्रोमियम 5 is oxidized to chromium 6 and reduced to
reduce to chromium 3। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्रोमियम 5 से ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम 6 में कन्वर्ट हो गया और रिड्यूस होके क्रोमियम 3 फॉर्म किया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज, second one is MnO4 2 minus oxidized to form MnO4 minus plus MnO2 plus H2O plus H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3MnO4 2 minus oxidized to form 2MnO4 negative plus MnO2 plus 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 5 6, तो हम यहाँ लिखेंगे Mn6 converted to Mn7 and reduced to Mn4 तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Mn6 is oxidized to form Mn7 and reduced to Mn4। Okay, so this is the general description of the disproportionation reactions in which the oxidation state is less stable oxidation state undergo oxidation and reduction reaction simultaneously। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली जब होती है तो उसको कहते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।